हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस तरह से देख सकते हैं। इसमें पीछे के पल्ले में इस तरह का डिजाइन बना हुआ है। ये हमारा बैक नेक में यूज होगा, से हम बैक पार्ट के लिए यूज करेंगे और स्लीव्स के लिए भी इसमें डिजाइन बने हुए हैं। तो जिस तरह से हमारा फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग हम अस्तर को कट करेंगे। ये देख सकते हैं, इसमें हमें लॉन्ग स्लीव्स बनानी है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसे कट करना है और इसमें हम कुछ डिजाइन्स भी बनाएंगे। तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। देख सकते हैं, मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे इसकी कटिंग करनी है। उसके लिए अस्तर को हम लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। 32 साइज चेस्ट के लिए ये ब्लाउज हम रेडी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने 1/2 इंच पे नीचे की साइड मार्किंग कर ली है और स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। 10 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड किया है। अब जो 1/2 इंच की हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग से 1 इंच पे एक लाइन बनाएंगे इस तरह से और उसे भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में और 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा। अब इस वाली लाइन को छोड़ते हुए ब्लाउज की जितनी भी तैयार लंबाई है उस पे मार्क करना है। तो हमारे ब्लाउज की रेडी लंबाई 12 इंच है, तो हमने 12 इंच पे मार्क कर लिया है। आपकी जितनी भी हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। शोल्डर हम 5 इंच 2 सूता रखेंगे, आप 5.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम 5.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस हिसाब से हमने शोल्डर लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल भी रखा है। अगर आप 5.5 इंच शोल्डर रखते हैं तो आर्म होल को आपको 6.25 इंच रखना है। इस तरह से स्केल की मदद से लाइन को मिला के सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 8 इंच है, तो हमने 8 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और यहाँ से इंच टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। देख सकते हैं, जहाँ पे भी इसका हाफ आएगा वहां पे मार्क कर लेना आपको और बस इसी वाली लाइन को मिलाते हुए आपको आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है। तो देख सकते हैं, पीछे के पल्ले के लिए हमने आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लिया है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग हमारा 7 इंच है। 1 इंच हमारा पीछे की साइड टक्स में जाएगा। लाइन को स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से इस तरह से देख सकते हैं 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और नीचे से भी आपको 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देख सकते हैं, पीछे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। देख सकते हैं, पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए हमें आगे के पल्ले को 2 सूता बढ़ा के फोल्ड कर लेना है। जो हमने 2 सूता बढ़ा के इसे फोल्ड करना है वो हमारा काज पट्टी बटन पट्टी में जाएगा। इस तरह से पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर सेट करते हुए बिल्कुल बराबर से मार्किंग कर लेंगे। अब पीछे के पल्ले को हमें आगे के पल्ले के ऊपर से हटा लेना है और यहाँ से हम शोल्डर के लिए देख सकते हैं 5 इंच 2 सूता पे हमने मार्किंग किया था, तो शोल्डर यहाँ पे हमारा 5.5 इंच हो जाएगा और आर्म होल भी हमारा 5.5 इंच हो जाएगा। इस तरह से मार्क कर लेंगे। स्केल की मदद से लाइन को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे, क्योंकि आगे की साइड हमें आर्म होल में गहराई की मार्किंग करनी है। चेस्ट का चौथाई भाग 8 इंच है, तो 2 सूता हम बढ़ा लेंगे। जो हमने 2 सूता अस्तर को बढ़ा के फोल्ड किया था, कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे। इससे हमें आर्म होल की गहराई के लिए मार्क करना है। इसका सेंटर निकालेंगे और जहाँ पे भी इसका सेंटर आएगा वहां पे मार्किंग कर लेनी है आपको। मार्किंग करने के बाद आर्म होल की
गोलाई की मार्किंग करेंगे इसमें। तो हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग हो गई है, इस तरह से देख सकते हैं। अब आगे के पल्ले को हमें 1 इंच बढ़ा लेना है, तो यहाँ पे 1 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। इस मार्किंग को स्केल की मदद से हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। सीधा करने के बाद ये जो 1 इंच की हमने मार्किंग की है वो हमारी 1/2 इंच बेल्ट जॉइंट में जाएगी और 1/2 इंच हमारी कमर पट्टी जॉइंट में जाएगी। अब यहाँ से बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो बेल्ट हमारा 3 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो इस तरह से 3 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्किंग करेंगे और 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो पूरा हमारा 4 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्किंग कर लिया हमने। पीछे की साइड हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से बेल्ट के लिए शेप बनाएंगे, इस तरह से देख सकते हैं। तिरछे में मिलाते हुए जो 3 इंच पे हमने मार्क किया था वहां तक मिला देना है हमें, इस तरह से देख सकते हैं। तो हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे, तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। गले की जितनी भी रेडी लंबाई है उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के लंबाई को मार्क करना है। तो यहाँ से हम रेडी लंबाई 5.5 इंच है, तो 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम ही रखेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब हम इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। आपको जिस तरह का शेप बनाना हो आप इसमें बना सकते हैं। हम आगे की साइड गोल गले का शेप बना रहे हैं, तो गले की भी मार्किंग हो गई है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ से देख सकते हैं हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 8 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ से। और इस वाली पॉइंट्स को आपको स्केल की मदद से हुकाई पट्टी के साइड सीधा कर लेना है। अब यहाँ से जो हमने मार्किंग की थी वहां से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से इस तरह से 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है आपको, ऊपर की साइड भी और बिल्कुल इसके बराबर में भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमारे चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे, इसको यहाँ पे तिरछे में मिला देंगे और इसे आर्म होल की साइड मिला लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी किस वाले टक्स को आपको कितना दबाना है। तो सबसे पहले जो नीचे का टक्स है उसे आपको 1.5 इंच दबाना है, तो 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में रखते हुए दोनों साइड मार्किंग करेंगे। मार्किंग को तिरछे में इस तरह से मिला लेना है, देख सकते हैं। और इस तरह से दोनों साइड 2-2 पॉइंट पे मार्किंग करनी है। बाकी जितने भी टक्स हैं उसको आपको 1/2 इंच ही दबाना है। तो आगे के पल्ले की भी मार्किंग हो गई है। जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे, देख सकते हैं। ये देखिए, बेल्ट को भी आपको अलग कर लेना है, यहाँ से भी कट करके इसको अलग कर लेंगे। तो आगे के पल्ले की भी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आपको अस्तर को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है और एक बार फिर से उसे 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे से देख सकते हैं ये इसकी लंबाई है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 8 इंच है, तो हम 8 इंच पे इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 8 इंच पे हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हमें इसकी रेडी लंबाई को मार्क करना है। तो ब्लाउज की जो स्लीव्स है उसे हमें 10 इंच पे रेडी करना है। तो यहाँ से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे, देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करनी है। जो 1.5 इंच अंदर की साइड हम मार्किंग कर रहे हैं उसी पे हमें 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करना है, क्योंकि 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स हम बना रहे हैं तो हम उसे 3.5 इंच डाउन करेंगे। यहाँ भी स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेना है, देख सकते हैं। इसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम मोहरी के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपकी मोहरी का राउंड है उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच है, तो इसका हाफ हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है इसे, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से दूसरे वाले पॉइंट्स को भी फिटिंग के साथ मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हमें इसमें स्लीव्स का शेप बनाना है, तो उसके लिए बंद भाग से इस तरह से देख सकते हैं 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग को जो 3.5 इंच पे हमने डाउन किया था
उस वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं स्लीव्स की मार्किंग हमारी इस तरह से हो गई है। अब हम गहराई की मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो गहराई की मार्किंग करने के लिए इस तरह से हम एक और मार्किंग करेंगे। ये देखिए बस 1/2 इंच अंदर की साइड ये हमारी मार्किंग है और इसे हम 1/2 इंच बाहर की साइड मार्किंग करेंगे। तो दोनों मार्किंग हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। तो जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं साइड से भी इसे आपको अलग कर लेना है और जो भी अस्तर थोड़ा सा साइड में आपका कम है उसे आपको जॉइंट्स लगा के पूरा कर लेना है। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम गहराई की कटिंग करेंगे। जो अंदर की साइड गहराई है और यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है आर्म होल का जो फिटिंग का राउंड है। तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कर दे रही हूँ कि बिल्कुल फिटिंग के मार्किंग के बराबर ही है। तो पीछे के पल्ले से हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए रखेंगे और यहाँ से देख सकते हैं ये भी हमारा बिल्कुल 7.5 इंच ही आ रहा है। तो दोनों का जो आर्म होल की फिटिंग है वो बिल्कुल बराबर है। तो सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो उसके लिए हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले मेन फैब्रिक को इस तरह से सेट करेंगे और पीछे के पल्ले के सेंटर को मिलाते हुए फ्लावर का जो सेंटर है दोनों से मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे और स्लीव्स को जो स्लीव्स का डिजाइन है वहां पे सेट कर लेंगे और बिल्कुल उसी के बराबर आपको चारों तरफ से फैब्रिक को 1/2 इंच बढ़ा के कट कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।